हाय गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। ठीक है, हम चेक करेंगे स्पेसिफिकली आउटकम को नहीं, हम देखेंगे बेसिकली जो भी करंट एनर्जीज उन दोनों के दरमियान चल रही हैं वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, रीडिंग जोन सी है, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, हर किस्म का बंदा इस रीडिंग को देख सकता है। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट वाला, और हर किस्म का जो बंदा जिस भी साइंस से रिलेटेड है वो देख सकता है। ठीक है, और कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, आप लोगों से मैच कर भी सकते हैं। मैसेजेस नहीं भी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं। रीडिंग्स ओपन है, नंबर बायो में है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जी गाइस, तो देखते हैं, अगर आपको थर्ड पार्टी का नेम पता है तो उसका नाम भी ले लें, उसको इमेजिन कर लें, और अगर नहीं पता तो सिंपल अपने पर्सन को, थर्ड पार्टी को इमेजिन कर लें। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट के देख ओके सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है। ओके लेट्स सी क्या सिचुएशन है। ओके वन, क्या सिचुएशन है थर्ड पार्टी की और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है उनके दरमियान। ओके ओके ओके, आई थिंक इनफ है। ओके गाइस, तो यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वर्गो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्वेरियस, एंड यहाँ पे मुझे सेजिटेरियस की भी बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं। फिर भी सब साइन हो सकते हैं। ठीक है, एंड मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ। ओके ओके गाइस, तो ओके फाइनली यो के भी बहुत ज़्यादा वाइब्स हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूँ कि अगर तो आप लोगों के पर्सन्स मैरिड हैं तो यहाँ पे इस पर्सन ने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये केस है कि इसने लव मैरिज की थी, इसने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। और मर्ज़ी से शादी करने से मुराद यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा जो लव मैरिज ही हो, बेसिकली इसकी रजामंदी शामिल थी। सही है, तो इसने जब इस ऑप्शन को चूज़ किया ना तो इसको काफ़ी ज़्यादा एक कंफर्ट जोन सा फील हो रहा था कि लाइक जो वो पर्सन है वो इसके लिए बहुत कंफर्टेबल है एंड बहुत बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, इस वक्त जो इनकी एनर्जीज है ना दरमियान में, मुझे लग रहा है कि रिसेंटली सितंबर के मंथ में, सितंबर का मंथ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सितंबर के मंथ में, लास्ट मंथ में एक थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान हालात बहुत ख़राब रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए सिचुएशन इस तरह की हुई है या हुई होगी कि आपने सुना होगा कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान सेपरेशन तक भी हो चुकी है। ठीक है, अगर तो ये मैरिड है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं डिवोर्स तक मामला चला गया था, और अगर ये मैरिड नहीं है, वैसे ही किसी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहा है ना, तो मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी के, अगर ये मैरिड नहीं है, ये उन लोगों के लिए बताने लगी हूँ। अगर ये बंदा मैरिड नहीं है, वैसे थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहा है, तो मैं बता दूं सिचुएशन अभी फ़िलहाल तो अच्छी चल रही है इन लोगों के दरमियान। मुझे लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी कंट्रोलिंग है, काफ़ी ज़्यादा इनका हो सकता है मिलना जुलना है आपस में, और डेली बेसिस पे हो सकता है मिलते जुलते हों, एक ही जगह पे काम करते हो। यस एग्जैक्टली, यहाँ पे फाइनेंसेस से, पेंटिकल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ओके, फाइनेंसिस में भी वर्क प्लेस इनकी एक जैसी हो या एक जगह पे पढ़ते हों या कुछ इस तरह से हो सकता है मामला। अगर ये अनमैरिड हैं तो मैं बात कर रही हूँ, अगर तो मैरिड हैं तो सिचुएशन इनकी ख़राब है इस वक्त। इस तरह की सिचुएशन लाइक ऐसा कुछ लोगों के लिए तो ऐसी सिचुएशन है कि इनकी डिवोर्स तक बात चली गई है, और कुछ लोगों के लिए जिनकी पता है मेरे व्यूअर्स को कि इनकी डिवोर्स तक बात नहीं गई, मैरिड लोगों की बात कर रही हूँ, मैरिड जिनके पर्सन्स हैं, उनके लिए ये कि सिचुएशन इस तरह की है कि इन दोनों के दरमियान काफ़ी डिस्टेंस आ गया। हाँ, एक चीज़ ये कि अपोलॉजी वगैरह दोबारा हुई है रिसेंटली, पिछले 1 वीक के अंदर अंदर। अगर तो आप लोगों के जो पर्सन्स हैं जो डिवोर्स नहीं हुए अभी तक, उनको दोबारा से अपोलॉजी का मौका दिया गया है। अपोलॉजी इन दोनों के दरमियान आई है, और यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह की भी वाइब्स आ रही हैं जैसे स्पेल वर्क्स वगैरह या किसी मन्नत के थ्रू कुछ किया गया है। ठीक है, मन्नत वाली वाइब्स। ओके सॉरी गाइस। अच्छा, तो मुझे ये चीज़ लग रही थी
कि यहाँ पे मुझे वो बहुत ज़्यादा मन्नत वाली वाइब्स आ रही हैं, लाइक इंसान ने कहीं पे दुआ की होती है, दुआ करवाई होती है, इस तरह वाली वाइब्स आई हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके दरमियान अपॉलॉजी है। बट मुझे ये टेम्पररी अपॉलॉजी लग रही है, बिकॉज यहाँ पे मुझे जो एक आउटकम की तरफ, फ्यूचर की तरफ जाते हुए कार्ड्स हैं, वो मुझे एक अच्छा फ्यूचर नहीं दिखा रहे। ठीक है, तो इस वक्त की जो एनर्जीज हैं मुझे, अगर तो आप लोगों का पर्सन अनमैरिड है, मैं दोबारा बता दूँ, और थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, तो चीज़ें इन दोनों के दरमियान काफ़ी अच्छी हैं इस वक्त। बीच में नाराज़गी आई होगी, बट वो कोई ऐसा इतनी ज़्यादा नहीं थी। सिचुएशन इस तरह की कि घूमना फिरना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के साथ अपने गोल्स शेयर करना, इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ओके, और अगर आप लोगों के पर्सन्स मैरिड हैं और अगर बच्चे भी हैं, तो यहाँ पे नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा हद तक आई है, और कुछ लोगों की तो डाइवोर्स हो चुकी है, और जिनकी नहीं हुई तो नाराज़गी इस हद तक आई है कि कहीं ना कहीं अब मामला इतने सीरियस हो गए थे कि अब कहीं ना कहीं मन्नत का, दुआओं का, इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है रिसेंटली इनकी अपॉलॉजी हुई है। ओके, मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ डीपली कि आपके पर्सन की स्पेसिफिक क्या फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी को लेके। ओके, आपके पर्सन काफ़ी लॉजिकल है, इस थर्ड पार्टी को लेके ना काफ़ी लॉजिकल है। मुझे इमोशंस नहीं नज़र आ रहे आपके पर्सन में, इमोशंस नज़र नहीं आ रहे, और बहुत ज़्यादा इनको रिस्ट्रिक्टेड सा फील होता है, और इनको लगता है कि जैसे ये एक जिम्मेदारी है उन पे और उनको पूरी करनी है, दे हैव टू फुलफिल इट। यहाँ पे मुझे ये नहीं लग रहा कि बिल्कुल फील करके उस चीज़ को कर रहे हैं। ओके, तो यस, काफ़ी ज़्यादा मुझे इमोशनलेस आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि अगर आप लोगों से कांटेक्ट है तो काफ़ी आपके टूवर्ड्स भी कोल्डनेस शो करते हैं, बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं इसको लगता है कि इमोशंस में आके अगर इसने कोई फ़ैसला किया है तो वो फ़ैसला इससे गलत हो गया पहले, तो अब ये मज़ीद कोई गलत फ़ैसला नहीं करना चाहता। तो हो सकता है कि आपके साथ भी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जिनका कॉन्टैक्ट है या लो कॉन्टैक्ट है, आपके पर्सन आपके साथ भी कोल्डनेस शो करते होंगे। और यहाँ पे जो मुझे थर्ड पार्टी की वाइब्स आ रही हैं ना, ये मुझे यहाँ पे मदर की भी बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, मदर फिगर की या फैमिली फिगर की। तो अगर तो ये पर्सन अनमैरिड है और फैमिली कहीं ना कहीं इसकी बनी हुई है ना थर्ड पार्टी, तो इसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है कि तुम इस डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में तुम्हारा फ़ायदा नहीं है, ये करो वो करो। और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुझे आपके पर्सन जो उनसे हैं बाहर के मुल्क जाने की तैयारियों में लग रहे हैं। ठीक है, अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, तो थर्ड पार्टी के साथ तो मुझे कोई ऐसा हैपनिंग नहीं नज़र आ रही जी। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ना शॉर्ट टर्म की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। वी विल चेक इट अगेन, नो डाउट। बाकी ये थी आप लोगों की रीडिंग, कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे अकाउंट को फॉलो कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।